लवर्स, आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हमें ये लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में आप में से हर किसी को मालूम होना चाहिए। क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस है वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां आपको कई ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो बाहर की दुनिया में आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने वाले वीर जवान योद्धा इस देश के प्रति कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से हर कोई इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ होगा। और हमने अपने इस चैनल पर पहले भी ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने इंडियन आर्म फोर्सेस के वीर योद्धाओं के सैक्रिफाइस, उनकी ब्रेवरी, उनके करेज, इन सब चीजों के बारे में बताया है। और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन आज हम इंडियन आर्म फोर्सेस के एक ऐसे ट्रेजिक साइड के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप में से कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा। और वो ट्रेजिक साइड है डिसेबल्ड कैडेट्स की। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर के तौर पर कमीशन होने से पहले आपको अपने सर्विस के अकॉर्डिंग भारत की अलग अलग मिलिट्री अकेडमीज में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। और इन मिलिट्री एकेडमीज में जो ट्रेनिंग होती है वो काफी रिगरस होती है, जहाँ पे आपको एक आम इंसान से एक योद्धा बनाया जाता है। और इसके लिए भारत में कई सारी प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमीज मौजूद हैं, जैसे कि एनडीए, आईएमए, ओटीए, एएफए और आईएनए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनडीए, ओटीए, आईएमए और ऐसी अन्य मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जब कोई कैडेट किसी दुर्घटना के दौरान डिसेबल हो जाता है तो फिर उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग एकेडमी से निकाल दिया जाता है, और वो भी बिना किसी डिसेबिलिटी पेंशन के, बिना किसी एक्स सर्विसमैन स्टेटस के और बिना किसी मेडिकल कवर के। और फिर जिसके बाद उस कैडेट को अपनी पूरी जिंदगी बेड पे, वेंटिलेटर पे, व्हील चेयर पे ऐसे ही बितानी पड़ती है। क्योंकि इन एकेडमीज में जो अधिकतर कैडेट्स आते हैं वो सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जब किसी परिवार के लड़के या लड़की के साथ ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इस तरह का कोई हादसा हो जाता है जो उसे हमेशा के लिए डिसेबल कर देता है, तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फैमिली पर क्या बीतती होगी। और उसके बाद जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा आता है वो अपने आप में ही उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या की तरह होता है। और ऐसे ही एक डिसेबल्ड कैडेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है विक्रांत, जो कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से पास आउट होकर 2016 में अपनी आंखों में इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर के तौर पर इस देश की सेवा करने का सपना लिए हुए एनडीए के 137 कोर्स में शामिल हुए। और वे अपनी फौजी फैमिली के 4th जनरेशन के फौजी बनने वाले थे। और करीब 6 फीट के एक्स कैडेट विक्रांत एक गुड लुकिंग गाय, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और जब 2016 में वे एनडीए के 137 कोर्स में शामिल हुए तो अक्टूबर 2018 तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर अक्टूबर 2018 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी और उनके परिवार की पूरी जिंदगी को ही पलट दिया। असल में इस दौरान उन्होंने अपने स्क्वाड्रन की तरफ से एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और इसी टूर्नामेंट में वे बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि इस हादसे ने विक्रांत के जज्बे को कम होने नहीं दिया और 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्होंने वापस से एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर बाद में जब एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान जब उन्हें दोबारा से उसी सेम जगह पर फिर से चोट लगी तो फिर उसके बाद उनके सारे सपने वहीं पर बिखर गए। और उन्हें करीब 4 महीने लगे कोमा से बाहर आने में और करीब 5 महीने लगे उन्हें अपनी मदर को पहचानने में। और फिर करीब 2 साल के मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल लगभग हर तरह के ट्रॉमा से गुजरने के बाद वे धीरे धीरे चलना और बोलना सीखे। और क्या आप जानते हैं कि ऐसे डिसेबल्ड कैडेट्स की लिस्ट में विक्रांत इकलौता नाम नहीं है, बल्कि इनकी तरह ही चेतन चौधरी, जो खुद एक सोल्जर के बेटे हैं, एकेडमिक ब्रिलियंट कैडेट थे। लेकिन ओटीए में ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें इनका जो ब्रेन है वो डिसलोकेट हो गया था। इस तरह कार्तिक शर्मा सैनिक स्कूल के टॉपर, जो एनडीए में अपने पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हुए थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक स्पाइन इंजरी हो गई और अब वे परमानेंटली व्हील चेयर बाउंड है। अनन्या चतुर्वेदी, एक्स एनसीसी कैडेट, जो 2009 में ओटीए में शामिल हुई, लेकिन 2010 में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें भी एक इंजरी का सामना करना पड़ा और उनकी नेक में करीब 3 बार सर्जरी भी हो चुकी है। शुभम गुप्ता, जब इन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया था तब ये केवल 19 साल के थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इनको भी एक स्पाइन इंजरी का सामना करना पड़ा था और जिस वजह से ये भी आज व्हील चेयर बाउंड है। और एक आंकड़े के मुताबिक 1985 से अभी तक ऐसे लगभग 350 कैडेट्स हैं जिनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे नोटिस में ये बात तब आई जब हमने मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी सर के बारे में सुना, जो खुद एक एक्स एनडीए कैडेट हैं और वर्तमान समय में वे इमामी लिमिटेड की इंटरनेशनल सप्लाई चेन एंड प्रोजेक्ट्स के हेड भी हैं।
और मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी भी सभी डिफेंस एस्पिरेंट की तरह इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनने का सपना लिए हुए एनडीए में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें एनडीए से मेडिकली बोर्डेड आउट कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी ने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने के साथ साथ उन सभी डिसेबल कैडेट्स के लिए आवाज उठाना भी शुरू किया जो बिल्कुल उसी तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं जिससे मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी भी गुजर चुके हैं। और वे बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि जो डिसेबल कैडेट्स होते हैं उन्हें भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिले, एक प्रॉपर डिसेबिलिटी पेंशन मिले, मेडिकल कवर मिले और वो सारे बेनिफिट्स मिले जो एक एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं। आपको बता दें कि भारत में एक कानून है जिसके मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वे सर्विस के दौरान इस तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलता है, जिसमें पेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और ऐसे ही अन्य बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स कैडेट्स के लिए ये कानून नहीं है। यानी कि अगर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उन्हें इंजरी होती है तो उन्हें ना तो कोई मेडिकल कवर मिलता है, ना कोई एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है और ना ही कोई डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। हालांकि मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी इस इशू के समाधान को लेकर काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आर्मी हेडक्वार्टर और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले में पूरी कोशिश की जा रही है कि जो डिसेबल कैडेट्स हैं उन्हें किसी तरीके से मदद की जा सके। लेकिन इस मामले में बात आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि जो बात फंस रही है वो फंस रही है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका मानना यह है कि जो इस तरह के कैडेट्स हैं उन्हें स्पेशल बेनिफिट इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक वो कैडेट्स ड्यूटी में है ही नहीं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स इन कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी में नहीं मानते हैं तो क्या वे ट्रेनिंग एकेडमी में छुट्टियां मनाने आए हैं? और क्या आप जानते हैं कि जो डिसेबल कैडेट्स हैं उनकी केवल यही डिमांड है कि उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिले, उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल से एक ऑथोराइज मिलिट्री ट्रीटमेंट मिले, मेडिकल कवर मिले और डिसेबल्ड पेंशन जैसे हर एक को बेनिफिट मिले जिस पर उनका हक है। और हमें नहीं लगता है कि अगर इन डिसेबल कैडेट्स को ये सारी सर्विस दे दी जाए तो इससे भारत की इकोनॉमी को कोई नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और ये एक बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड है। क्योंकि आप सभी इस बात को जानते होंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करना ही होगा। और एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर कोई इस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकता है, केवल वही कर सकता है जिसके अंदर वाकई में एक ऑफिसर बनने की काबिलियत हो। और इसलिए जो कैडेट्स ट्रेनिंग एकेडमी तक पहुंचे हैं तो वो सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनमें कुछ बात है। और ऐसे में जो कैडेट्स ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल हो जाते हैं तो उनको भी इस जिंदगी में दूसरा चांस मिलने का पूरा हक है। और ये तभी हो सकता है जब इस पर भारत सरकार की तरफ से एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ट्विटर पर जाकर #डिसेबल्ड कैडेट्स और #डिसेबल्ड ऑफिसर ट्रेनीज के साथ शेयर करें क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पर एक्शन होना जरूरी है। और आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उससे उतनी ही ज्यादा संभावना बनेगी कि ये इशू टॉप अथॉरिटीज तक जल्दी पहुंचे ताकि वो उस पर कोई एक्शन लें। और हाँ, अगर आप इसमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं या आप किसी ऐसे डिसेबल कैडेट्स को जानते हैं या आप खुद एक कैडेट हैं जिनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दे रखा है। आप वहां पर उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे।